सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपसे साझा करेंगे कि एकादशी के दिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें, तुलसी माता में जल अर्पित करें या ना करें, उनके उस दिन किस प्रकार से पूजा करें, क्या क्या अर्पित करें और क्या क्या वर्जित है। तो इन सब बातों की चर्चा हम आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन एकादशी के दिन कुछ अलग नियम होते हैं कि कुछ नियम खास होते हैं तो कुछ नियम वर्जित माने जाते हैं। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। खास बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी माता के उस दिन क्या क्या बातें ध्यान में रखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं एकादशी के दिन कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा कैसे करें। शालिग्राम के साथ करें या बिना शालिग्राम के करें, शालिग्राम के किस रूप में करें। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठकर आप स्नान करें। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। यदि आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहाँ जाकर स्नान करें। यदि आपके आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप घर में ही जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर की सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर जहाँ आपकी तुलसी माता विराजमान है उस गमले की साफ सफाई करें। उसमें जो आपने एक दिन पहले पुष्प अर्पित किए हैं उन्हें हटा दें, अच्छे से साफ सफाई करें। यदि आपके तुलसी माता के वहाँ शालिग्राम भी विराजमान है तो उनका स्नान कराएं। उनके जल में आप गाय का कच्चा दूध मिलाएं, फिर उनका स्नान कराएं। फिर आप सादा जल से उनका स्नान कराएं। और जो उनका जल होता है वो चरणामृत होता है। आप कुछ चरणामृत आप अपने पास रख लें और जो चरणामृत बचता है उसे आप किसी पौधे में डाल दें, क्योंकि उनका चरणामृत पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। और जो अमृत आपने बचा रखा है उसे आप स्वयं ग्रहण करें पूजा के बाद, और अपने जो भी सदस्य हैं परिवार में उनको भी ग्रहण करवाएं। इस प्रकार से आगे क्या करना है, तुलसी माता को उस दिन जल नहीं चढ़ाते तो इसलिए केवल शालिग्राम का स्नान करा के उनको दीप धूप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें। यदि आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु जी की किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम का ही स्वरूप विष्णु जी है और विष्णु जी ही शालिग्राम है। इसलिए आप यदि शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु के किसी भी रूप की पूजा कर सकती हैं। उनकी भी उसी प्रकार से स्नान कराना, कच्चा दूध मिलाकर उसी प्रकार से सादा जल से वापस से स्नान कराना, चरणामृत रखना, फिर शालिग्राम को धूप दीप पुष्प नैवेद्य अर्पित करें। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाएं तो उनको आप पुष्प अर्पित करें। उन्हें लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, लेकिन विष्णु जी को या शालिग्राम को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि उनका प्रिय रंग प्रिय पीला रंग माना जाता है। कहते हैं विष्णु जी का पीतांबर उनको बोला जाता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, अति प्रिय है। इसलिए आप उनको पीले रंग का पुष्प अर्पित करें इस प्रकार से। और उस दिन माता तुलसी की आप तुलसी माता का उस दिन श्रद्धा भाव से पूजन करें। यदि आपने कार्तिक के पहले दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित की है और उन्हें 16 श्रृंगार चूड़ी आदि अर्पित किया है तो आप इस दिन ना करें। यदि आपने पहले दिन कार्तिक के पहले दिन यदि आपने ये तुलसी माता को अर्पित नहीं की लाल चुनरी श्रृंगार का सामान चूड़ी आदि, तो आप इस दिन उन्हें लाल चुनरी और 16 श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। इन्हें अर्पित करने से यह बहुत शुभ माना जाता है। माता को सिंदूर रोली कुमकुम चुनरी 16 श्रृंगार के साथ भोग चढ़ाएं। उस दिन
ओनली भोग माता को नहीं लगता, शालिग्राम को भोग चढ़ाएं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का एकादशी का व्रत होता है। इसलिए तुलसी माता में उस दिन तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है, वे खंडित हो जाती हैं। आप माता को ओनली पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, घी का नहीं तो तिल के तेल का जलाएं। इस प्रकार से माता की श्रद्धा भाव से पूजन करें, उनका स्मरण करें। कुछ बातों का खास ख्याल रखें कि उस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको विष्णु जी या शालिग्राम का भोग बनाना है और उसके लिए आपको तुलसी के पत्ते चाहिए, तो आप एक दिन पहले तोड़ कर रखें। यदि आपने एक दिन पहले तोड़ कर नहीं रखे, तो यदि तुलसी के पौधे के आसपास खुद से टूटकर पत्ते पड़े हों, तो आप उन्हें भी भोग में सम्मिलित कर सकते हैं। यदि आप किसी वजह से ना तो पत्ते तोड़ पाए हो और ना ही आपके पौधे के आसपास कोई पत्ता है, तो आप तुलसी की यदि आपके घर में माला है तो शालिग्राम को अर्पित कर सकते हो, विष्णु जी को उन्हें अर्पित कर सकते हो और अलग से भोग बना सकते हो। विष्णु जी उस भोग को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए आप ना स्पर्श करें, ना ही जल चढ़ाएं और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें, क्योंकि इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है, उनका व्रत टूट जाता है। और एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी माता को धूप दीप नैवेद्य फूल अर्पित करें, कलावा अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें, सोलह श्रृंगार अर्पित करके उनके कुछ मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें। आरती के बाद आप उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा किस हिसाब से करनी है? यदि तुलसी माता का जो पौधा है उसके चारों तरफ जगह है, तो आप पूरी उनकी घूमकर परिक्रमा करें। यदि जगह नहीं है, तो जहाँ आप खड़े होकर उनकी आरती पूजा कर रहे हो, उसी स्थान पर खड़े होकर स्वयं खुद घूम के वहीं परिक्रमा कर सकते हो। और उस दिन हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसे तो कार्तिक मास में आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान कर सकते हो, दीपदान का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस दिन विशेष से भी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन एकादशी भी पड़ जाती है और एकादशी के दिन आप दीपदान जरूर करें। आप अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें। आप 11 कर सकते हैं, आप 21, 31, 51, जितना आपका सामर्थ्य है उसी प्रकार से आप दीपदान करें। तुलसी माता और शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा आप श्रद्धा भाव से करें, मन में उनके लिए श्रद्धा रखें। और यदि आपसे कोई गलती हो तो आप उनसे बोलें कि यदि कोई भी हमसे छोटी मोटी कोई भी भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करें और हमें आपका आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहें। आप इन दोनों के बाद गणेश जी का स्मरण जरूर करें, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई भी पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि वह सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। इसलिए गणेश जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें क्या क्या हैं कि इस दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाएं, उनके पत्तों को ना तोड़ें, उन्हें स्पर्श ना करें, उनको भोग ना लगाएं, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत होता है। कुछ खास बातें हैं, इनका आप ध्यान रखें और विशेष बातें हैं जो आपको करनी है वो भी ध्यान रखें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल अहोई अष्टमी है, तो अहोई अष्टमी की कथा भी हमारे चैनल पर है, आप अवश्य सुनें।